एक सेकंड के लिए रुको और खुद से एक सवाल पूछो। आखिरी बार कब था जब तुमने खुद के लिए कुछ किया था? नहीं, बच्चों के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, माँ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। याद नहीं आ रहा? तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुमने इतने सालों में खुद को इतना भुला दिया है कि अब तुम्हें अपनी ज़रूरतें याद भी नहीं आती। आज मैं तुम्हें वापस लाने आया हूँ। वो तुम जो कभी सपने देखती थी, जो कभी लड़ती थी, जो कभी जीती थी, आज वो शेरनी वापस आएगी। तेज आवाज। और आज के बाद कोई भी तुम्हें दबा नहीं पाएगा। असली दर्द। मैं जानता हूं तुम थकी हुई हो। हर सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाती हो, लेकिन तुम्हारे लिए गर्म चाय कौन बनाता है? हर रात सबकी ज़रूरतें पूरी करती हो, लेकिन तुम्हारी नींद किसने पूरी की? तुम हर किसी की जिंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा हो, लेकिन तुम्हें इम्पॉर्टेंट कौन फील कराता है? पॉज। और सबसे कड़वी सच्चाई जानते हो क्या है? तुमने खुद यह सिचुएशन बनाई है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन इसे ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें बचपन से यही सिखाया है। अच्छी लड़की वो होती है जो सहती है। अच्छी बहू वो होती है जो झुकती है। अच्छी माँ वो होती है जो खुद को मिटा देती है। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि एक खुश औरत ही एक अच्छी माँ, बेटी और पत्नी बन सकती है। जो खुद टूटी हुई है, वो दूसरों को कैसे जोड़ेगी? आइडेंटिटी। तुम हो कौन? आज मैं तुमसे एक एक्सरसाइज करवाना चाहता हूं। अभी वीडियो पॉज करो। एक कागज उठाओ और लिखो, मैं कौन हूं? नहीं, मैं किसकी माँ हूं, मैं किसकी बीवी हूं, यह मत लिखो। सिर्फ तुम, बस तुम, तुम्हारा नाम, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद। पॉज। बहुत लोगों को यह एक्सरसाइज बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि वो इतने सालों से सिर्फ रोल्स में जी रही हैं कि उनकी असली आइडेंटिटी कहीं खो गई है। तो आज से हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मेरा नाम है। मैं एक कंप्लीट इंसान हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं कि वो मुझे डिफाइन करे। यह नार्सिसिज्म नहीं है, यह सर्वाइवल है। साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो इंसान दूसरों का आसान शिकार बन जाता है। इसलिए पहला काम है, अपनी आइडेंटिटी वापस ढूंढो। तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मेंटल पावर सिखाई जाती है। सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत जानो। एक सवाल, एक दुकान में दो प्रोडक्ट्स रखे हैं। एक प्रोडक्ट एक कॉर्नर में पड़ा है, डस्टी है, डिस्काउंट पर है। दूसरा प्रोडक्ट एक ग्लास केस में रखा है, लाइटिंग में चमक रहा है, फुल प्राइस पर है। तुम कौन सा खरीदोगी? ऑब्वियसली दूसरा। तो फिर तुम खुद को कॉर्नर में क्यों रखती हो? सेल्फ वर्थ का मतलब है यह जानना कि तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी एनर्जी कीमती है, तुम्हारी हाँ कीमती है, और इसीलिए तुम्हारी ना भी उतनी ही कीमती है। जो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसमें उनकी गलती कम है, तुम्हारी ज्यादा, क्योंकि तुमने उन्हें यह सिखाया है। आज से कोई भी तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करे, खुद से पूछो, क्या मैंने इसे यह अलाउ किया है? और अगर हाँ, तो अब बदलो। अब नए रूल सेट करो, अपने साथ, अपनी रिलेशनशिप्स में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में। बाउंड्रीज, सीमाएं खींचना सीखो। बाउंड्रीज, यह शब्द सुनते ही बहुत लोगों को लगता है
यह तो वेस्टर्न कंसेप्ट है। हमारे यहाँ रिश्तों में बाउंड्रीज नहीं होती। गलत। बाउंड्रीज का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है यह बताना कि मुझे कहाँ तक ठीक लगता है। एक डॉक्टर भी बाउंड्रीज रखता है, वो हर वक्त पेशेंट नहीं देखता। एक टीचर भी बाउंड्रीज रखती है, वो 24 घंटे पढ़ाती नहीं। तो तुम क्यों 24 घंटे अवेलेबल हो? बाउंड्री सेट करने के 3 तरीके। पहला, टाइम बाउंड्री। मैं रात 10 बजे के बाद कॉल्स नहीं उठाती। खाने के वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। दूसरा, इमोशनल बाउंड्री। अगर तुम मुझसे तमीज से बात नहीं करोगे तो मैं यह कॉन्वर्सेशन यहीं रोक दूंगी। तीसरा, एनर्जी बाउंड्री। मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो मेरी मदद करते हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप्स में मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और जब तुम यह बाउंड्री सेट करोगे, लोग कहेंगे तुम बदल गई हो। तुम मुस्कुराकर कहना, हाँ, बेहतर हो गई हूँ। साइकोलॉजी ऑफ पावर, दिमाग की ताकत। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। क्या तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही रिस्पेक्ट कमा लेते हैं और कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं? फर्क क्या है? फर्क है प्रेजेंस। प्रेजेंस मतलब जब तुम किसी रूम में एंटर करो, लोगों को फील हो कि कोई खास आया है। यह प्रेजेंस कैसे बनती है? पहला, साइलेंस की ताकत। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जो इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है वो इजीली मैनिपुलेट होता है। जो चुप रहना जानता है वो पावरफुल होता है। दूसरा, आई कांटेक्ट। जब कोई तुमसे बात करे, आंखों में देखो। डरकर नहीं, कॉन्फिडेंटली। यह एक साइलेंट मैसेज है, मैं तुम्हारे बराबर हूं। तीसरा, स्लो डाउन। नर्वस लोग तेज बोलते हैं, तेज चलते हैं। कॉन्फिडेंट लोग धीरे बोलते हैं लेकिन हर शब्द वजनदार होता है। अपनी स्पीड स्लो करो, आवाज स्टेडी रखो। चौथा, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। जब तुम ना कहो उसके बाद 10 रीजंस मत दो। ना एक पूरा जवाब है। जितना तुम एक्सप्लेन करते हो उतना कमजोर दिखते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसे की आज़ादी। अब सबसे प्रैक्टिकल बात। मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास अपना पैसा है? अगर आज तुम्हें घर छोड़ना पड़े, क्या तुम 6 महीने अपने दम पर जी सकती हो? अगर जवाब ना है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, चाहे कितनी भी स्मार्ट हो, अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो तुम कभी ट्रूली फ्री नहीं हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के 3 स्टेप्स। स्टेप 1, अपना खर्च जानो। हर महीने कितना आता है, कितना जाता है। यह बेसिक है, लेकिन 70% औरतें यह नहीं जानती। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 3 महीने का खर्च एक अलग अकाउंट में। यह तुम्हारा फ्रीडम फंड है। स्टेप 3, एक स्किल सीखो जो पैसा दे। राइटिंग, डिजाइनिंग, कुकिंग, टीचिंग, स्टिचिंग। आज डिजिटल वर्ल्ड में हर स्किल बिकती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग। घर बैठे कमाई हो सकती है। पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं है। पैसा ऑप्शन है। पैसा चॉइस है। पैसा आज़ादी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसे की आज़ादी। अब सबसे प्रैक्टिकल बात। मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास अपना पैसा है? अगर आज तुम्हें घर छोड़ना पड़े, क्या तुम 6 महीने अपने दम पर जी सकती हो? अगर जवाब ना है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, चाहे कितनी भी स्मार्ट हो, अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो तुम कभी ट्रूली फ्री नहीं हो।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के 3 स्टेप्स। स्टेप 1, अपना खर्च जानो। हर महीने कितना आता है, कितना जाता है। यह बेसिक है, लेकिन 70% औरतें यह नहीं जानती। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 3 महीने का खर्च एक अलग अकाउंट में। यह तुम्हारा फ्रीडम फंड है। स्टेप 3, एक स्किल सीखो जो पैसा दे। राइटिंग, डिजाइनिंग, कुकिंग, टीचिंग, स्टिचिंग। आज डिजिटल वर्ल्ड में हर स्किल बिकती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग। घर बैठे कमाई हो सकती है। पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं है। पैसा ऑप्शन है। पैसा चॉइस है। पैसा आज़ादी है। डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, जहरीले लोगों से निपटो। हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हारी तारीफ नहीं करते, तुम्हारी सक्सेस से जलते हैं, तुम्हारी हर बात में कमी निकालते हैं। इन लोगों से कैसे डील करें? पहला तरीका, इमोशनल डिटैचमेंट। उनकी बातें तुम्हारे अंदर तक पहुंचने दो ही मत। जैसे पानी पर तेल टिकता नहीं, उनके वर्ड्स को अपने ऊपर स्लाइड होने दो। रिएक्ट मत करो। दूसरा तरीका, इंफॉर्मेशन डाइट। उन्हें अपनी प्लान्स मत बताओ, अपनी स्ट्रगल्स मत शेयर करो। टॉक्सिक लोगों को जितनी कम इंफॉर्मेशन उतना अच्छा। तीसरा तरीका, डिस्टेंस। हर रिश्ता बराबर नहीं होता। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, इसलिए तोड़ना मुश्किल है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे, बिना ड्रामा के। याद रखो, तुम्हारी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है। उसे वाइजली इन्वेस्ट करो उन लोगों में जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सुनो, तुमने आज जो सुना, यह सिर्फ वर्ड्स नहीं थे। यह एक मिरर था जिसमें तुमने शायद पहली बार खुद को सच में देखा। और अगर तुम्हें यह सब सुनते वक्त थोड़ा दर्द हुआ, तो घबराओ मत। दर्द का मतलब है तुम्हें फील हो रहा है, और जो फील होता है वो हील होता है। आज से एक वादा करो खुद से, मैं अब खुद को लास्ट में नहीं रखूंगी। मैं अब हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी। मैं अब किसी की तारीफ का इंतजार नहीं करूंगी, खुद की तारीफ खुद करूंगी। मैं वो शेरनी हूं जो चुपचाप शिकार करती है। मैं वो रानी हूं जिसके दर्शन के लिए लाइन लगती है। मैं वो औरत हूं जिसका दिमाग उसका सबसे बड़ा हथियार है। पॉज। यह सफर आसान नहीं होगा। लोग तुम्हें रोकेंगे, लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग तुम्हें बदली हुई कहेंगे। कहने दो, क्योंकि जिस दिन दुनिया तुम्हें बदली हुई कहने लगे, उस दिन समझ लेना तुम सही डायरेक्शन में जा रही हो। सबसे पावरफुल एंडिंग। अंत में बस इतना, तुम डिजर्व करती हो एक ऐसी जिंदगी जहां तुम खुश हो। तुम डिजर्व करती हो एक ऐसा घर जहां तुम्हारी आवाज सुनी जाए। तुम डिजर्व करती हो एक ऐसा आदमी जो तुम्हारी कदर करे। तुम डिजर्व करती हो वो सब कुछ जो तुम्हारा दिल चाहता है। और यह तुम्हें मांगना नहीं है, यह तुम्हें छीनना है। अपने दिमाग से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी शेरनी वाली एनर्जी से। जय हो। जाओ और जीत कर आओ। अब भोली लड़की नहीं, एक समझदार औरत बनने का समय है। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर दें, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मेंटल पावर सिखाई जाती है।